ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में 100 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वफूद शरीक होंगे। तदफीन 9 जुलाई को हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। आखिरी दीदार के लिए जस्द खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में मौजूद। पाकिस्तान के आला सतह वफ़द के ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वफ़द की क़यादत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हमरा मौजूद थे। अमरीकी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और सहूनी हुकूमत की जारहियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। हमने अपने दिफा के हक़ के तहत फैसला कुन जवाब दिया और आइंदा भी किसी भी दबाव या धौंस के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो उसे मजीद सख्त और हैरान कुन जवाब का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब के एयर कमांडर जनरल मुजीद मोसी का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा कि वो ईरान की मुसल्लह और रहबर शहीद के मिशन और अहदाफ को पूरी इस्तकामत के साथ आगे बढ़ाएंगे। दुश्मन को जो सख्त और गैर मुतवक्का ज़रबे लग चुकी हैं वो तो अभी आगाज है। ईरान मामला तय करना चाहता है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमरीका ने 2 आलमी जंगें जीती। अमरीका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। ट्रंप ईरान की बजाय अपने मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दे। ईरानी आला मुज़ाकरातकार बाकिर गालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि ज़रा तसव्वुर करें, आपके अपने मुल्क के 4 करोड़ से ज़ायद शहरी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं और आप किसी दूसरे मुल्क को भूखा करार दे रहे हों। ये कोई हकीकत पर मबनी ऐलान नहीं बल्कि अपनी ही सूरत हाल का अक्स है। अपने स्नैप स्कीम के मशवरे अपने पास रखें। और अमेरिका के खिलाफ जदोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। सुप्रीम लीडर की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक है। सरबराह रूसी सलामती कौंसिल का कहना है कि सुप्रीम लीडर की शहादत के ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरानी कौम अमेरिका समेत किसी के दबाव में नहीं आएगी। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की तारीखी मिसाल। कोयटा में सिख और हिंदू बिरादरी का मिलकर नगर कीर्तन का इनकाद। अक़लियतों को एक दूसरे के अकायद के एहतराम और खुशियाँ बांटने का शानदार मौका फराहम किया गया। कोयटा की सिख और हिंदू बिरादरी ने पहली बार मिलकर नगर कीर्तन का इनकाद किया। ये प्रोग्राम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर संजय पंजवानी, MPA रवि पहूजा और कोयटा की हिंदू पंचायत की क़यादत और ताउन से मुनक़्क़िद किया गया। नगर कीर्तन से मुराद शहर में इबादत, दुआ और अमन का पैगाम देना है। इस मौका पर अक़लियती बिरादरी ने शहर भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ की। नगर कीर्तन के पुरअमन इनकाद के लिए हुकूमत बलोचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर ताउन फराहम किया। जलूस के रूट पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शुरका की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका सड़कों को आर्जी तौर पर बंद भी रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने मानसून सीजन और ग्लेशियाई झीलों के फटने से मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नज़र आला सतही इजलास की सदारत करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने और मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरीज ने मनावर में गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रोफेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इमदादी सामान के ज़खायर और हंगामी रद्द अमल के इंतजाम का जायजा लिया।